कई कई रातें लाहौर की सड़कों पे भूखे रहे, लेकिन इनके इरादे बहुत पुख्ता थे और आज इनका शुमार पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के 2% साइंसदानों में किया जाता है। हम उधर चलने के आदी हैं जिधर सारा काफिला चलता है। जब काफिले से आप हट के चलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट होते हैं। बहुत सारी ऐसी रातें थी, वो एक रात नहीं थी जिसमें मुझे भूखा सोना भी पड़ा। कैसियो का एक ऐसा सेल आपने मुतारिफ कराया कि जो खुद वर्क करके ही रिचार्ज होगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। चार्ज वो अपने आप होगा, जैसे हाइब्रिड कार्स खुद को चार्ज करती हैं वैसे ही वो सेल अपने आप को चार्ज करेगा। ये सब करते क्या? वो इससे पहले तो मजदूर थे शुगर मिल में और उसके बाद वापडा में एज अ मीटर रीडर की जॉब की। आप ये देख लें कि एक बाप और 6 बच्चे और उन 6 के 6 बच्चों को आला तालीम देना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। 2019 में कई कई रातें भूखा गुजारने वाला 2024 में आज कितने लाखों कमा रहा है? क्या मुस्तकबिल देखते हैं साइंसदानों का, और क्या जो प्रोजेक्ट दूसरे ममालिक के लोग आपसे ले रहे हैं, आपका हुनर ले रहे हैं, क्या पाकिस्तान में इसका फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक फैसलाबाद के छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान से करवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने आँख तो एक पसमानदा घर में खोली लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। यकीनन उसको कामयाब भी किया, और कामयाब इस तरह किया कि दुनिया के जो साइंसदान थे इनको दाद दिए बगैर नहीं रह पाए। कई कई रातें लाहौर की सड़कों पे भूखे रहे, लेकिन इनके इरादे बहुत पुख्ता थे और आज इनका शुमार पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के 2% साइंसदानों में किया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस अहमद साहब। इनसे तमाम कहानी जानते हैं कि किस तरह ये तमाम सफ़र किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के 2% साइंसदानों में आपका शुमार किया जाता है, वो भी अंडर PhD। सर, ये तमाम कैसे पॉसिबल हुआ और कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? जी, थैंक यू सो मच जो आपने ये एजाज़ मुझे दिया और आप इधर आए इंटरव्यू के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी और वक्त के साथ साथ चीज़ों को हम कलेक्ट करते रहे, कंबाइन करते रहे और एट द एंड हम इस डेस्टिनेशन पे पहुँचे। फ्रॉम you can say that from the scraps to award winning things। तो ये जस्ट इस तरह की चीज़ थी। लाइक BS का कैरियर और BS के कैरियर में रिसर्च करना, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड नहीं है कि BS के बच्चे रिसर्च करें। तो BS में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वहाँ पे काम करना और लैब्स में इजाज़त ना मिलना कि आप अभी अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, यू आर नॉट अलाउड टू डू वर्क। लेकिन वहाँ एक मेरे मुर्शिद भी थे और मैं उनको आज भी अपना मुर्शिद मानता हूँ, डॉक्टर इकराम अहमद, जिन्होंने इस चीज़ में मुझे हेल्प आउट किया, रिसर्च सिखाई और रिसर्च सीखी और फिर उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। और फिर लैब्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो डॉक्टर इकराम के घर में हमने लैब बनाई। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर काम करते रहे। फिर 2018 में हमने एक पहला रिसर्च पेपर सबमिट किया जो कि इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो गया। तो उसके बाद हमें एहसास हुआ कि यस, कामयाबी मिल जाएगी और अभी और जहाँ और भी हैं। तो वी स्टार्टेड द न्यू चैप्टर्स ऑफ लाइफ। फिर बुक्स की तरफ आए, फिर रिसर्च साथ साथ लेके चले। सो उसके बाद मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आ गए। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग अ इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने एक तो लैब फैसिलिटीज़ बहुत दी। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अभी यहाँ का फैकल्टी मेंबर हूँ, वाकई ही में मिली और मेरी रिसर्च को काफ़ी पॉलिश यहाँ पे किया गया। वहाँ यहाँ पे भी मुझे मेरे वही मेंटर्स मिल गए, तो उसी जर्नी को ही लेके चलता रहा। तो फिर उसके साथ फिर मास्टर्स में तकरीबन 32 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने के बाद, 2 बुक्स पब्लिश करने के बाद PhD के लिए स्कॉलरशिप लग गई और एज अ मैरी क्यूरी साइंटिस्ट सेलेक्ट हो गया। देन आई मूव टू स्पेन और फिर रिसर्च वहाँ पे कंटिन्यू की। अब वहाँ पे आपको पता है कि रिसर्च एक्सपर्टीज़ और ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे न्यू डिवाइसेस हैं और उनको डील करना वो ज़्यादा टफ होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए एंड इन 2023 आई हैव बीन अवॉर्डेड एज द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग PhD टू बी सिलेक्टेड एज अ टॉप 2%। मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था कि जो उनको मुतासिर कर गया और वो जो है आपका शुमार 2% में आ गया? जी बिल्कुल, इसमें ना रिसर्च क्वालिटी बड़ी मैटर करती है, रिसर्च इम्पैक्ट बड़ा मैटर करता है। अब आप देखेंगे एक चीज़, मैं अगर क्वालिटी की बात करूं तो आपको पता है कि एक चीज़ चाइना की और एक चीज़ जापान की है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च, इम्पैक्ट और उसका सिविलाइजेशन पे कितना इम्पैक्ट है, ये मैटर करता है टू बी सिलेक्टेड इन द टॉप 2% साइंटिस्ट। बाकी जो फ़िल्टर्स हैं टू बी द साइंटिस्ट और बी द टॉप 2% साइंटिस्ट, वो डिफरेंट है। वो
डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द स्कूपस इंडेक्स, क्योंकि ये स्कूप स्टैनफोर्ड से इसको वो चेक कर रहे होते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और जिन प्रोजेक्ट्स की बेस पे हमें मिले, उनमें मोस्टली एक पहला प्रोजेक्ट तो ये था कि वी डील द वेस्ट वाटर फ्रॉम द रियल सैम्पल्स यूजिंग चंबेली के फूल के साथ हमने पहला एक्सपेरिमेंट डील किया। और उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी डेफिशिएंसी थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है लोड शेडिंग, तो एनर्जी क्राइसिस को कैसे ओवरकम करने जाता है, तो उसके लिए हमने बैटरीज सुपर कैपेसिटर्स पे काम करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ही यूनिवर्सिटी, स्पेन की यूनिवर्सिटी को उस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला जो कि ई-ट्रॉन की बैटरीज़ को प्रमोट कर रही थी। तो उस टीम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी था, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। आपने एक प्रोजेक्ट वो भी बताया था कि कैसियो का एक ऐसा सेल आपने मुतारिफ कराया कि जो खुद वर्क करके ही रिचार्ज होगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो अभी रिसेंटली हमने उस पर काम शुरू किया है। जी, मैं वही बताने लगा हूँ। उसमें अभी हमने नैनो जनरेटर्स पे भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज दैट विल बी आल्सो इन द मार्केट। उससे पहले हमने कैसियो के रिचार्जेबल सेल बनाए हैं। अभी स्टूडेंट्स इवन उसको और ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब सोलर लगा होगा उसमें? नहीं, उसमें सोलर नहीं है। अब स्टूडेंट्स जो हैं, इससे पहले जो कैलकुलेटर्स यूज़ करते थे, वो उसके सेल को डेड होने के बाद नया सेल डालते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब वही सेल दोबारा यूज़ होगा विद देयर ऑन एनर्जी। चार्ज कैसे होगा? चार्ज वो अपने आप होगा, जैसे हाइब्रिड कार्स खुद को चार्ज करती हैं, वैसे ही वो सेल अपने आप को चार्ज करेगा। यानी कि जितना उसका यूज़ किया जाएगा वो रिचार्ज होता जाएगा विद इट्स ऑन एफिशिएंसी। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि ये तो आपकी सक्सेस जर्नी थी, इसके पीछे कोई बहुत मुश्किलात थी? क्योंकि आपने बताया कि आपका ताल्लुक एक ऐसे घराने से साथ जो मजदूरी करते थे, मेरे वालिद साहब, और उनकी बड़ी ख्वाहिशात थी। आपको बड़ी तनकीद का भी निशाना बनाया गया इलाके की जानिब से, लोगों की जानिब से, कि ये गलत ट्रैक पे चल पड़ा है, कामयाब नहीं होगा, फेल हो जाएगा। लेकिन आपने बताया कि आपके वालिद साहब वाहिद थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा बेटा करेगा। जब कामयाब हुए तो वालिद साहब की क्या प्राउड मोमेंट थी, क्या उनको खुशी थी, क्या था वो? उसमें पहले ये है कि उसमें कोई शक नहीं है। देखें, आप ये कह लें कि हम उधर चलने के आदी हैं जिधर सारा काफ़िला चलता है। तो जब काफ़िले से आप हट के चलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि आप काफ़िले से हट के चल रहे हैं। तनकीद की जाती है, हीटिंग की जाती है। लेकिन उसमें मेरे फादर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि आई हैव ट्रस्ट, मुझे ट्रस्ट है। सब करते क्या थे? वो इससे पहले तो मज़दूर थे शुगर मिल में, और उसके बाद वापडा में एज अ मीटर रीडर की जॉब की। तो आप ये देख लें कि एक बाप और 6 बच्चे, और उन 6 के 6 बच्चों को आला तालीम देना, इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। तो हम अभी हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक बहुत टफ़ टास्क है, बच्चों की तालीम और आला तालीम को कंट्रोल करना, लेकिन उन्होंने किया। और बीइंग फादर लाइक दैट, ही इज़ माई रियल हीरो, और ही इज़ स्टिल इन माई हीरो लिस्ट एंड एट द टॉप। और वो मेरे हीरो हमेशा से रहे हैं और रहेंगे एज वेल। जब कामयाब हो गए आप, और क्या मोमेंट था वालिद साहब के लिए? कैसे आपकी मुलाकात हुई, क्या बताया आपने? जब ये लिस्ट पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुई, उससे 1 साल पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2022 में। उन्होंने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया? जी, सो 2022 में उनकी डेथ हो गई थी मार्च में, और उस वक्त मैं था भी स्पेन में, तो कुछ टेक्निकल रीजंस की बेस पे मैं आ भी नहीं सका। तो अब इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि डिस्कस ना ही किया जाए। तकलीफ जो आप, जिसने सारी ज़िंदगी वालिद ने आपको कामयाब करने के लिए गुजार दी, और वो लास्ट टाइम भी बड़ी तकलीफ दे लम्हा है, मैं समझ सकता हूँ। और बाप की मोहब्बत भी ख़ास तौर, यकीनन आपकी आंखें भी नम हो गई हैं। ये क्रेडिट जो है, ये लास्ट किसको देना चाहेंगे? फादर को फॉर श्योर, और माँ बाप को, दोनों को ही। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरी माँ का मुझसे हमेशा ये गिला रहता है, वो तो वैसे मजाक में कहती हैं कि आप हमेशा बाप को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो जी बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है कि बाप का क्रेडिट जाता है, दोनों को जाता है, माँ को भी जाता है। मुझे बताइएगा कि बड़े बड़े ऐसे मोमेंट आए होंगे। यकीनन आपने बताया कि आप एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ था, और आज आपको यकीनन टॉप 2 साइंसदानों में आपका शुमार किया जाता है। कोई ऐसा लम्हा कि लाहौर में आपने एक ऐसी भूख काटी हो, ऐसा कोई लम्हा जो तकलीफ दे गुजरा हो, जो आपको आज भी याद हो? 2019 में 2019, 20, 21 मेरा मास्टर का ड्यूरेशन रहा। तो उस दौरान
आप ये समझ लें कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस, फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। तो नो डाउट मेरे मेंटर ने बहुत सपोर्ट भी किया एट दैट मोमेंट एज़ वेल, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी रातें थी, वो एक रात नहीं थी जिसमें मुझे भूखा सोना भी पड़ा। और फिर एट द टाइम 5-5 जॉब्स करनी पड़ी, उनको चलाना पड़ा, घर को चलाना पड़ा। तो नो डाउट वो एक जर्नी है, आई थिंक सो, कि विच एक्चुअली मीन्स अ लॉट फॉर मी एज़ वेल, एंड स्टिल आई रिमेंबर दैट रोड्स जहाँ से मैं गुजरा करता था। आज कितने ममालिक से शहरियत की ऑफ़र है कि हमारे मुल्क में आ जाएं, हमारी शहरियत ले लें? स्पेन से नेशनैलिटी ऑलरेडी मेरी चल रही है, अंडर द प्रोसेस है। लेकिन मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ रिसर्च फेलो प्रोफेसर हूँ। जैसे आप ये देख लें, इंटर यूनिवर्सिटी मलेशिया, शनवार्ता यूनिवर्सिटी थाईलैंड, इनमें एज अ रिसर्च फेलो प्रोफेसर हूँ। और एज अ सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे पेरिशिमी फ्रांस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ रिजी कलाब्रिया इटली, इधर एज अ सीनियर रिसर्चर्स के तौर पे काम कर रहा हूँ। सर लास्ट में मोटिवेशन के लिए उन नौजवानों के लिए जो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार पैसे नहीं है, पढ़ नहीं पाएंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे कि 2019 में कई कई रातें भूखा गुजारने वाला 2024 में आज कितने लाखों कमा रहा है? आई ओनली टेल, देखिए ये जो चीज़ें हैं, अगर पैसों की बात है तो साढ़े पंजाबियां की कहावत है कि पैसा कंजरा कोल भी बहुत होता है। लेकिन ज़रूरी बुनियादी नीड ज़रूर है, लेकिन उसके साथ इज़्ज़त भी ज़रूरी है। अगर हम आपका पाकिस्तान की टॉप 2% में आ गया तो इससे ज़्यादा आपको इज्जत क्या कि आपको दूसरे ममालिक से जो है ऑफर्स आ रही है कि आप हमारे पास आ जाएं? नहीं, उसमें ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर बीइंग यूथ, अगर मैसेज देना है यूथ को, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ख्वाब सोचें, ख्वाबों को कभी लिमिटेशन ना दें, और वही करें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन फोकस होके करें, डिटर्मिन्ड रहें और टाइम दें, डाइवर्ट ना हो, क्योंकि डाइवर्जन इज़ द मेन प्रॉब्लम फॉर द, मिजाजी जो है वो मैटर करती है। डॉक्टर साहब लास्ट में पाकिस्तान में आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं साइंसदानों का, और क्या जो प्रोजेक्ट दूसरे ममालिक के लोग आपसे ले रहे हैं, आपका हुनर ले रहे हैं, क्या पाकिस्तान में इसका फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है? देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं अब यहाँ से एफिलिएटेड हूँ, तो ये फ़र्ज़ बनता है मुझ पे भी कि मैं इनको रिकगनाइज़ करूं, जो उन्होंने मेरे साथ जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या जो काम मेरे साथ हो रहा है इनका। तो उसमें सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, बीइंग अ स्टूडेंट एंड देन बीइंग अ असिस्टेंट प्रोफेसर हियर इज़ अ वे गुड थिंग फॉर मी, इज़ अ ड्रीम, इट वाज़ अ ड्रीम फॉर मी एज़ वेल। फिर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अवैस रऊफ़ साहब, या हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर अशरफ इकबाल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ साहब, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, सॉरी, तो उन्होंने जितना रिसर्च को प्रमोट किया है इस यूनिवर्सिटी में, अभी हम पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जितना रिसर्च को प्रमोट किया है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी को किया जाए। मिल पाएंगे आपको? बिल्कुल बिल्कुल, वो डिपेंड करता है विद इन टाइम, क्योंकि अभी मुझे 1 साल हुआ है इस पाकिस्तान में आए हुए। तो इंशाल्लाह आई होप फॉर वेरी बेस्ट कि इंशाल्लाह इंडस्ट्री विल पैच अप विद अस एंड वी विल मेक दिस पाकिस्तान अगेन टू ग्रीन एज वेल एंड टू सस्टेनेबल एज वेल। जी नाज़रीन, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जो अवैस साहब मौजूद थे, उनकी तमाम जर्नी जो कहानी आपने जानी। नाज़रीन, ये वही नौजवान है, वही साइंसदान है जो पाकिस्तान की लाहौर की सड़कों पे कई कई रात भूखा रहा गुजारी, लेकिन अपने जो इसके इरादे थे बहुत पुख्ता थे, और अपने वालिद की दुआएं, अपनी वालदा की दुआएं साथ लिए चला था, और आज 2024 में एक कामयाब साइंसदान के तौर पर नज़र आए हैं। नाज़रीन, आज इनको काफ़ी ममालिक जो है वो अपनी शहरियत देने के लिए तरसते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर गा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।